जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे 1 श्लोक के सफर में 32 श्लोकों का सफर तय करते हुए हम 33वें श्लोक पर पहुंच गए। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्थान काल पात्र से परे है। हजारों वर्षों पहले भी ये 100% एप्लीकेबल था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डिमोटिवेटेड पर्सन्स को मोटिवेट करने के लिए। हजारों वर्ष पहले डिमोटिवेटेड अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से मोटिवेट होकर उन्होंने युद्ध लड़ा, और हजारों साल बाद भी अगर कोई इस तरह डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उलझन आ जाती है, उनके मन में द्विधा आ जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि जीवन में क्या करना है, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान 100% एप्लीकेबल होगा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारे जीवन में दोस्तों कई तरह की समस्या आती है, करियर को लेकर, रिलेशंस को लेकर, सभी तरह को लेकर हमारी फील्ड में अलग अलग तरह की समस्या आती है। अगर इस गीता के ज्ञान को अगर हम समझ सकते हैं, अगर गीता को हम अपने अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, तो हम काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। मेरा यही उद्देश्य है कि साधारण भाषा में मैं गीता के ज्ञान को आपस में शेयर कर सकूं, ताकि हर एक इंसान जो साधारण भाषा में भी गीता के ज्ञान को समझ सके और अपनी लाइफ की जो समस्याएं हैं, अपनी लाइफ के अंदर जो उलझने हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वो सक्षम हो जाए इस गीता के ज्ञान के माध्यम से। दोस्तों 32 श्लोकों का सफर हमने तय किया है। 33वां 34वां श्लोक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामने 33वां और 34वां श्लोक इस प्रकार है। येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तेव च पितामहा मातुला स्वसुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धितस्तथा। हम स्टेटस अभी जानते हैं, अर्जुन डिमोटिवेटेड है, युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो अलग अलग कारण बता रहे हैं श्री कृष्ण को युद्ध न लड़ने का। इसमें वो कह रहे हैं कि राज्य हम किसके लिए जीतते हैं, हम किस वजह से हम युद्ध करके अलग अलग राज्य जीतते हैं, ताकि हम अपने परिजनों के साथ उसके सुख को आनंद ले सके, सुख का आनंद ले सके। हम उसी के लिए तो युद्ध करते हैं, राज्य जीतते हैं। मगर यहाँ जब जिनके लिए युद्ध करना है, जिनके लिए दूसरे राज्य को जीतना है, जिनके लिए साम्राज्य चाहिए, भाई बहन बंधु सखा पितृ पुत्र, वही तो सारे सामने खड़े हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए। जिनके लिए हम राज्य की इच्छा करते हैं, जिसके लिए हमें किंगडम चाहिए, वो लोग तो सारे मेरे सामने खड़े हैं मुझसे युद्ध करने के लिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले सारे योद्धा मेरे सामने खड़े हैं। कौन खड़े हैं? वो कह रहे हैं आचार्य पितरा पौत्रास्थे च पितामह। आचार्य खड़े हैं, पिता समान योद्धा खड़े हैं, पौत्र समान योद्धा खड़े हैं, मेरे पौत्र खड़े हैं, पिता महा खड़े हैं। अभी यहाँ पर डिस्कस करने की एक बात है फ्रेंड्स, इस श्लोक में अर्जुन ने जब इससे पहले जब अपने हृदय के पास लोगों को जब डिफाइन करना शुरू किया कि कौन मेरे हृदय के पास है, कौन रिलेटिव्स है, कौन, तब उन्होंने पिता महा का नाम आगे लिया और आचार्य का नाम बाद में लिया था। अभी वो आचार्य का नाम पहले लेते हैं और पितामह या रिलेटिव का नाम बाद में लेते हैं। क्यों? उसको समझने की बात यह है कि अभी उस समय वो डिस्कस कर रहे स्नेह को लेकर। जब इससे पहले जब वो अरे में देख रहे थे लोगों को, तो वो अपने स्नेह को एक्सप्रेस कर रहे थे, अपने फैमिली के प्रति लव को एक्सप्रेस कर रहे थे, अपने फैमिली के प्रति अफेक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे थे। और जब अफेक्शन स्नेह की बात आती है तो फैमिली मेंबर्स पहले आ जाते हैं एंड, और आचार्य का बाद में आता है। लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं नॉट टू स्ले, मुझे किनको नहीं मारना चाहिए। वो इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे किन्हें नहीं मारना चाहिए।
और जब वो इस बात की बात करे कि मुझे किन्हें नहीं मारना चाहिए, तो नहीं मारने के लिस्ट में सबसे पहले आचार्य आते हैं। परिवार के लोगों से भी पहले नहीं मारने की लिस्ट में आचार्य आते हैं। यही एक सज्जन पुरुष की पहचान है दोस्तों। अर्जुन विद्वान थे, सज्जन थे, उन्हें सेलेशियल वेपन्स थे, दिव्य शक्ति मिली हुई थी, दिव्यास्त्र मिले हुए थे। तो उन्होंने आचार्य का नाम पहले लिया और बाकी सारे किनका बाद में लिया? पितरा, पुत्रस्थेव च, पितामह, मातुला, मामा, स्वसुरा, इन-लॉज, ससुर, पौत्रा, श्याला, संबंधी, इन सब का नाम बाद में लिया। सबसे पहले आचार्य का नाम लिया। क्यों? क्योंकि आचार्य इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव जाति के रक्षक होते हैं आचार्य, द टीचर्स। टीचर्स आर द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी हैव टू सेव, नॉट टू किल की लिस्ट में सबसे पहले टीचर आते हैं, क्योंकि वो अगर खत्म तो दुनिया खत्म। तो अर्जुन यहाँ इस श्लोक के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि अफेक्शन मेरा ज्यादा परिवार के लोगों के साथ है, लेकिन नहीं मारने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले मैं नहीं मारने के डिसीजन लूंगा शिक्षक को, टीचर को, एंड मैं इन लोगों को मारकर ये राज्य नहीं जीतना चाहता। तो दोस्तों इस 2 श्लोकों में अर्जुन का विषाद और बढ़ गया है। इसी तरह से कृष्ण के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं जिनके लिए सब कुछ जीतना चाहता हूँ, साम्राज्य, राज्य, सब कुछ चाहिए, उनको ही तो मार कर मैं किसके लिए लूंगा। और वो मेरे सामने युद्ध में खड़े हैं, उनको पता है कि वो मरने वाले हैं, उसके बावजूद वो मेरे सामने खड़े हैं। इसका मतलब उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है। अगर डिजायर होती तो युद्ध लड़ने नहीं आते। उनके पास जो था वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे लोगों को मारकर मैं नरक नहीं जा सकता। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये बेसिकली 33वां और 34वां श्लोक आपके सामने था। ऐसा ही श्लोकों का सिलसिला हम चलाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।